हेलो फ्रेंड, कैसे आप सब लोग। एक बार फिर से हमारे चैनल में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम इतिहास के कुछ धमाकेदार क्वेश्चन लेके आए हैं जो यूपी पुलिस में होने वाले एग्जाम के बहुत ही एकदम आइटम बम की तरह काम करेंगे। तो एक एक क्वेश्चन बड़ा ध्यान से देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर पहला है। तो प्रश्न नंबर पहला, हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की थी? तो ये की थी ऑप्शन नंबर ए, दयाराम साहनी। अगला जो प्रश्न है आपका वो है, वह शासक जिसने एक सच्चे जैन मुनि की तरह उपवास करके अपना शरीर त्यागा? तो वो था आपका ऑप्शन नंबर सी, चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य ने अपना परिवार शरीर त्यागा था। प्रश्न नंबर तीसरा, त्रायन का प्रथम युद्ध 1191 ईस्वी किसके मध्य लड़ा गया था? तो ये आपका लड़ा गया था ऑप्शन नंबर बी, मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज तृतीय के बीच। अगला जो आपका प्रश्न है, बंगाल के मुगल साम्राज्य से पृथक एक स्वतंत्र किया गया था? ये किया गया था ऑप्शन नंबर ए, मुर्शीद कुली खां। ऑप्शन नंबर ए, विधवा पुनर्विवाह कानून कब पारित हुआ था? तो ये आपका पारित हुआ था ऑप्शन नंबर बी, 1856 ईस्वी में। अगला जो आपका प्रश्न है, अंग्रेजों ने फूट डालो और शासन करो का नीति कब अपनाई थी? तो ये आपका अपनाई थी 1858 ईस्वी में। इंग्लैंड और ये युद्ध कितने वर्षों तक चला था? तो ये चला था आपका ऑप्शन नंबर बी, 7 वर्षों तक। अगला जो प्रश्न है आपका, वो प्रश्न है, आर्य भारत में कहाँ से आए थे? तो ये आए थे आपका ऑप्शन नंबर सी, केंद्रीय एशिया से। प्रश्न नंबर 9 है, किस अवधि में रामायण और महाभारत की रचना हुई थी? तो ये हुई थी आपकी ऑप्शन नंबर डी, आर्य अवधि में। प्रश्न नंबर 10वां है, गुप्त समाज की स्थापना किसने की थी? तो ये की थी आपकी चंद्रगुप्त मौर्य। ऑप्शन नंबर बी। अगला जो प्रश्न है, पानीपत का दूसरी लड़ाई किनके बीच हुई थी? तो ये आपका हुआ था ऑप्शन नंबर ए, बैरम खान और हेमू के बीच। प्रश्न नंबर 12 है, मोहम्मद गौरी कहाँ का शासक था? तो ये आपका था ऑप्शन नंबर ए, अफगानिस्तान। नेक्स्ट क्वेश्चन, मस्तानी किस शासक की प्रेयसी थी? तो ये आपकी थी ऑप्शन नंबर ए, बाजीराव पेशवा। अगला प्रश्न जो आपका है, आप प्रश्न नंबर 14 है, बिहार प्रदेश के किस मुस्लिम शासक ने सर्वप्रथम जीता था? तो ये आपका जीता था ऑप्शन नंबर बी, खिलजी ने, अलाउद्दीन खिलजी ने जीता था। प्रश्न नंबर 15वां है, मुगल काल में सर्वप्रथम किस शहर में अंग्रेजों ने अपना कारखाना स्थापित किया था? तो ये बहुत ही प्रश्न का बहुत ही इजी आंसर, या आंसर आपका होगा ऑप्शन। प्रश्न नंबर 16वां, पाली सहायक संधि कौन सी थी? तो ये आपकी थी ऑप्शन नंबर बी, निजाम। प्रश्न नंबर 17 है, कर्नाटक संगीत का पितामह किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है ऑप्शन नंबर सी, पुरंदर दास को। प्रश्न नंबर 18 है, किस शासनकाल में प्रथम चीनी यात्री भारत में आया था? तो ये आपका आया था ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न नंबर 19 है, निम्नलिखित मुगल शासकों में से किसे प्रिंस ऑफ बिल्डर के नाम से पुकारा जाता था? तो यह था ऑप्शन नंबर सी, शाहजहां को। शाहजहां को प्रिंस ऑफ बिल्डर के नाम से पुकारा जाता था। अब प्रश्न नंबर 20वां है, सिख समुदाय के अंतिम गुरु थे? तो थे आपके गुरु गोविंद सिंह। प्रश्न नंबर 21 है, कुचिपुड़ी नृत्य कहाँ आरंभ हुआ था? तो यह हुआ था ऑप्शन नंबर ए, बीर, आंध्र प्रदेश में। आंध्र प्रदेश का कुचिपुड़ी नृत्य है, लोक नृत्य है। प्रश्न नंबर 22 है, चित्रकला के गंधार शैली का सूत्रपात किसे द्वारा किया गया था? तो ये किया गया था ऑप्शन नंबर महानायक संप्रदाय के द्वारा। प्रश्न नंबर 23वां है, ताजमहल की डिजाइन तैयार करने वाला वास्तुकार कौन सा था? तो ये था ऑप्शन नंबर बी, उस्ताद ईसा। अगला जो प्रश्न है आपका, वो प्रश्न है, बौद्ध ने के विश्वास के अनुसार गौतम बुद्ध का अगला अवतार किसे माना जाता था? तो ये माना जाता ऑप्शन नंबर ए, कल्कि को। कल्कि को गौतम बुद्ध का दूसरा अवतार माना जाता था। प्रश्न नंबर 25 है, सम्राट अशोक ने निम्न में से किस महल का निर्माण फतेहपुर सीकरी में करवाया था? तो ये आपका करवाया था ऑप्शन नंबर सी, पंचमहल को। पंचमहल को फतेहपुर सीकरी में इसका निर्माण करवाया था। प्रश्न नंबर 26 है, कुतुब मीनार के पास स्थित लौह स्तंभ किस राजा ने बनवाया था? तो ये बनवाया था आपका ऑप्शन नंबर ए, चंद्रगुप्त द्वितीय। अगला जो आपका प्रश्न है, प्रश्न 27 है, स्वामी दयानंद सरस्वती ने किस समाज की स्थापना की थी? तो ये आपकी की थी ऑप्शन नंबर बी, आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती ने की थी। प्रश्न नंबर 28 है, निम्न में से किसने इबादत खाना बनवाया था? तो ये थे ऑप्शन नंबर ए, अकबर ने इबादत खाना बनवाया था। प्रश्न नंबर 29 है, भारत की प्रथम महिला शासक कौन थी? तो ये आपकी थी ऑप्शन नंबर बी, रजिया बेगम। प्रश्न नंबर 30 है, टीपू सुल्तान कहाँ का शासक था? तो ये था ऑप्शन नंबर सी। नंबर 31 है, भारत में प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी कौन था? तो वह था आपका ऑप्शन नंबर सी, मोहम्मद बिन कासिम। प्रश्न नंबर 32 है, प्रथम भारतीय साम्राज्य स्थापित किया गया था? तो ये कौन किया था? ये किया था चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा। चंद्रगुप्त मौर्य ने प्रथम समाज की स्थापना की थी। प्रश्न नंबर 33 है, किसके समाधि के कारण
नांदेड़ गुरु द्वारा सिखों द्वारा पवित्र माना जाता था, ये जाना जाता था ऑप्शन नंबर डी गुरु गोविंद सिंह के द्वारा। प्रश्न नंबर 34 है विख्यात सोमनाथ मंदिर को किसने नष्ट किया था, तो ये नष्ट किया था ऑप्शन नंबर बी सुल्तान अहमद ने। प्रश्न नंबर 35 है निम्न में से कौन सा सबसे पुराना स्मारक है, तो यह है आपका ऑप्शन नंबर सी अजंता की गुफाएं। अगला जो प्रश्न है वो प्रश्न है प्रश्न नंबर 36 सिंधु घाटी की सभ्यता को लोग पूजते हैं, क्यों पूजते हैं इसे, तो इस प्रश्न का जो उत्तर बनेगा ऑप्शन नंबर ए पशुपति की। प्रश्न नंबर 37 है त्रिपिटक धार्मिक ग्रंथ है, तो ये कौन सा है, ये आपका है ऑप्शन नंबर डी बौद्ध धर्म का। प्रश्न नंबर 38 है पानीपत की तीसरी लड़ाई कब हुई थी, तो ये आपकी हुई थी ऑप्शन नंबर ई 1761 ईस्वी में। अगला प्रश्न है आपका 39 मुगल साम्राज्य की नींव किस लड़ाई के बाद मानी जाती थी, तो ये आपकी मानी जाती थी ऑप्शन नंबर ए पानीपत की प्रथम लड़ाई के बाद। प्रश्न नंबर 40 है मुगल वंश की स्थापना भारत में कब हुई थी, तो ये आपकी हुई थी ऑप्शन नंबर सी 1526 ईस्वी में। अगला जो प्रश्न है प्रश्न 41 प्लासी का युद्ध कब लड़ा गया था, तो ये आपका लड़ा गया था ऑप्शन नंबर ए 23 जून 1757 ईस्वी में। अगला जो आपका प्रश्न है प्रश्न 42 है बक्सर का युद्ध कब आरंभ हुआ था, तो ये आपका हुआ था ऑप्शन नंबर बी 1763 ईस्वी में। अगला जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्वेश्चन है दिल्ली का लाल किला किसने बनवाया था, तो ये आपका बनवाया था ऑप्शन नंबर सी शाहजहाँ ने। प्रश्न नंबर 44 है शिवाजी के प्रशासन में पेशवा किसे कहा जाता था, क्या यह रक्षा मंत्री धार्मिक मामलों का मंत्री, तो इस प्रश्न का जो उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी मुख्यमंत्री को ही कहा जाता था। प्रश्न 45 है भारत की प्रथम पूर्णतः रंगीन फिल्म कौन सी थी, तो ये आपकी थी ऑप्शन नंबर बी राजा हरिश्चंद्र। जहाँ आपका जो अगला प्रश्न है बयाना सम्मेलन कब हुआ था, तो ये हुआ था आपका ऑप्शन नंबर सी 1815 ईस्वी में। अगला जो प्रश्न है आपका किस देश के यूरोप का मरीज कहा जाता था, ये कहा जाता था ऑप्शन नंबर डी तुर्की को यूरोप का मरीज कहा जाता था। अगला जो प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 48 है वो है आपका जर्मनी का एकीकरण कब पूरा हुआ था, तो क्या ये ऑप्शन नंबर ए 1849 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर बी 1890 या ऑप्शन नंबर सी 1870 या ऑप्शन नंबर डी 1871, तो ये था आपका ऑप्शन नंबर डी 1871 ईस्वी में। प्रश्न नंबर 49 एक्ट ऑफ यूनियन किस वर्ष पारित हुआ था, तो ये आपका पारित हुआ ऑप्शन नंबर सी 1707 ईस्वी में। प्रश्न नंबर 50 वेल्शेविक क्रांति कब हुई थी, तो ये हुई थी आपकी ऑप्शन नंबर बी 1917 ईस्वी में। अगला जो 51 प्रश्न है वो है नई आर्थिक नीति एनईपी का जन्मदाता कौन है, तो यह है आपका लेनिन एनईपी का। प्रश्न नंबर 52 है अप्रैल थीसिस किसने तैयार किया था, तो यह आपका किया था ऑप्शन नंबर सी लेनिन ने किया था। प्रश्न नंबर 53 है लेनिन ने नई आर्थिक नीति की घोषणा कब की थी, तो ये आपकी की थी ऑप्शन नंबर बी 1921 ईस्वी में। प्रश्न नंबर 54 है आपका लाल सेना का गठन किसने किया था, तो यह किया था आपका ऑप्शन नंबर बी ट्रॉट्स्की ने। प्रश्न नंबर 55 है भारत में अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत किसने की थी, तो ये आपकी की थी ऑप्शन नंबर ए मैकाले ने। प्रश्न नंबर 56 है राजा राम मोहन राय के सरोकार नहीं था, तो ये था ऑप्शन नंबर सी संस्कृत की शिक्षा में। प्रश्न नंबर 57 है जलियांवाला बाग हत्याकांड के लिए कौन सा जनरल जिम्मेदार था, तो यह था आपका ऑप्शन नंबर ए ऑप्शन नंबर होगा जनरल डायर ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न नंबर 58 है प्रथम मैसूर युद्ध किनके बीच लड़ा गया था, तो ये आपका लड़ा गया था ऑप्शन नंबर बी ब्रिटिश और हैदर अली के बीच। प्रश्न नंबर 59 है सती प्रथा पर प्रतिबंध किसने लगवाया था, तो ये आपका लगवाया था ऑप्शन नंबर सी लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने। प्रश्न नंबर 60 है किस वर्ष में म्यांमार भारतवर्ष से अलग हुआ था, तो ये आपका हुआ था ऑप्शन नंबर सी 1937। आपका प्रश्न नंबर 62 है जलियांवाला बाग की दुर्घटना किस सन में हुई थी ऑप्शन नंबर बी 1919 ईस्वी में। अगला जो प्रश्न है आपका वो है 63 नंबर का प्रश्न है 1911 तक बिहार में निम्न में से किसके अंतर्गत था, तो ये था आपका बंगाल महाप्रांत के अंदर था बिहार। अगला जो आपका प्रश्न है प्रश्न नंबर 64 अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे, तो ये थे आपका ऑप्शन नंबर बी सर सैयद अहमद खान। अगला जो प्रश्न है प्रश्न नंबर 65 है चौरी चौरा कांड किस से संबंधित है, क्या ये आपका असहयोग आंदोलन से ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला जो प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 66 है प्रथम विश्व युद्ध के दौरान भारत में लोकप्रिय होने वाला आंदोलन कौन सा था, तो ये था ऑप्शन नंबर सी होम रूल। अगला जो प्रश्न है प्रश्न नंबर 67 है भारत में खोजा गया सबसे पहला पुराना शहर कौन सा था, तो यह था ऑप्शन नंबर बी हड़प्पा सबसे पुराना शहर खोजा गया था। प्रश्न नंबर 68 है सिंधु घाटी के लिए विश्वास करते थे, कौन विश्वास करते थे, तो ये विश्वास करते थे मातृशक्ति पर। अगला जो 69 प्रश्न है आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होगा, आर्य का अर्थ होता है ऑप्शन नंबर बी श्रेष्ठ और कुलीन।
प्रश्न नंबर 70 है, निम्न में से किस फसल का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को हुआ था? तो ये आपका हुआ था ऑप्शन नंबर सी, तम्बाकू। प्रश्न नंबर 71 है, वैदिक गणित के महत्वपूर्ण अंग है उपनिषद, अर्थवेद, शुक्ल या शतवर्थ, ब्राह्मण। तो इस प्रश्न का जो उत्तर बनेगा आपका शुल्ब सूत्र होगा, ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न नंबर 72 है, किस वेद में प्राचीन वैदिक योग की संस्कृति के बारे में सूचना दी गई है? तो ये आपकी दी गई है ऑप्शन नंबर ए, ऋग्वेद में। प्रश्न नंबर 73 है, वेदों की संख्या कितनी है? तो ये आपकी ऑप्शन नंबर बी, 4। आपका जो 74वां प्रश्न है, ऋग्वेद आर्यों के मुख्य व्यवसाय क्या था? तो ये आपका था ऑप्शन नंबर बी, पशुपालन था। प्रश्न नंबर 75, भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ किसे कहा जाता था? तो ये कहा जाता ऑप्शन नंबर ए, सामवेद। प्रश्न नंबर 76, प्रथम विश्व विधि निर्माता कौन थे? तो ये थे आपका ऑप्शन नंबर सी, मनु। प्रश्न नंबर 77, कृत भक्त का प्रथम और प्रधान ग्रंथ कौन सा था? तो यह था आपका ऑप्शन नंबर सी, श्रीमद् भागवत। प्रश्न नंबर 78 आपका है, ऋग्वेद में संपत्ति का प्रमुख रूप क्या था? तो यह आपका था ऑप्शन नंबर बी, गोधन। प्रश्न नंबर 79, पुराणों की संख्या कितनी है? तो यह आपके ऑप्शन नंबर सी, 18 पुराण। प्रश्न नंबर 80 है, वैदिक धर्म के मुख्य लक्षण इनमें से किसकी उपासना था? तो आपकी थी ऑप्शन नंबर बी, प्रकृति की। प्रश्न नंबर 81 है, किस देवता के लिए ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का प्रयोग किया गया था? तो आपका किया गया था ऑप्शन नंबर बी, इंद्र। प्रश्न नंबर 82 है, शुल्ब सूत्र किस विषय से संबंधित पुस्तक है? तो ये था आपका ऑप्शन नंबर डी, ज्यामिति से। प्रश्न नंबर 83, अष्टोमा सद्गमय कहाँ से लिया गया है? तो ये आपका लिया गया था ऑप्शन नंबर सी, ऋग्वेद से अष्टोमा सद्गमय लिया गया था। प्रश्न नंबर 84 है, धर्मशास्त्रों में भू राजस्व की दर क्या थी? तो यह थी आपकी ऑप्शन नंबर सी, 1/6। प्रश्न नंबर 85 है, प्राचीन भारत में निष्क नाम से क्या जाना जाता था? तो ये आपका जाना जाता था ऑप्शन नंबर बी, स्वर्ण आभूषण। प्रश्न नंबर 86 है, योग दर्शन के प्रतिपादक कौन है? तो ये थे आपका ऑप्शन नंबर डी, पतंजलि योग के प्रतिपादक थे। प्रश्न नंबर 87, उपनिषद पुस्तकें किससे संबंधित है? तो ये आपके संबंधित है ऑप्शन नंबर ए, दर्शन से। प्रश्न नंबर 88 है, प्रारंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी है, कौन सी नदी सबसे ज़्यादा वर्णित है? तो ये आपका होगा ऑप्शन नंबर ए, सिंधु नदी। प्रश्न नंबर 89 है, कर्म का सिद्धांत किससे संबंधित है? तो ये आपका है ऑप्शन नंबर ए, मीमांस से। प्रश्न नंबर 90 है, वैदिक युग में प्रभावित लोकप्रिय शासन प्रणाली कौन थी? तो ये थी आपके ऑप्शन नंबर ए, गणतंत्र। प्रश्न नंबर 91, सबसे प्राचीन वेद कौन सा था? तो यह था आपका ऑप्शन नंबर बी, ऋग्वेद। प्रश्न नंबर 92, कौन सा वेद असंत गद्य रूप से रचित है? तो यह था आपका ऑप्शन नंबर डी, यजुर्वेद। प्रश्न नंबर 93, निम्न में से कौन सी स्मृति प्राचीनतम है? तो ये थे आपके ऑप्शन नंबर बी, मनुस्मृति। प्रश्न नंबर 94 है, आदि काव्य की संज्ञा किसे दी जाती है? तो ये आपकी दी जाती है प्रश्न नंबर सी, रामायण से, ऑप्शन नंबर सी, रामायण से। प्रश्न नंबर 95, गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी? तो ये की थी ऑप्शन नंबर बी, विश्वामित्र ने गायत्री मंत्र की रचना की थी। प्रश्न नंबर 96 है, हड़प्पावासी किस वस्त्र के उत्पादन में सर्वप्रथम थे? तो ये थे ऑप्शन नंबर ए, कपास में। प्रश्न नंबर 97, सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में स्थित है? तो यह आपका है हड़प्पा, ऑप्शन नंबर लोथल, ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न नंबर 98, पाली ग्रंथों में गांव के मुखिया को क्या कहा जाता था? तो इस प्रश्न का जो उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, ग्राम भोजक। प्रश्न नंबर 99, नंदवंश के संस्थापक कौन था? तो ये था ऑप्शन नंबर सी, महानंदनी। प्रश्न नंबर 100, सिकंदर ने भारत पर कब आक्रमण किया था? तो ये आक्रमण किया था ऑप्शन नंबर सी, 1926 ईस्वी पूर्व। प्रश्न नंबर 101 है, नंदवंश के अंतिम सम्राट कौन थे? तो ये थे ऑप्शन नंबर बी, घनानंद। प्रश्न नंबर 102 है, विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया था? तो यह था ऑप्शन नंबर बी, लच्छवी के द्वारा। प्रश्न नंबर 103 है, पहला ईरानी शासक जिसने भारत के कुछ भाग को ही अपने अंदर समाहित किया था? तो यह थे ऑप्शन नंबर बी, डेरियस। प्रश्न नंबर 104 है, त्रिपिटक ग्रंथ है, तो ये क्या है? ये है आपका ऑप्शन नंबर ए, बौद्ध का। प्रश्न नंबर 105 है, किस शासक ने बौद्ध के लिए विख्यात विक्रमशिला विश्वविद्यालय बनवाई थी? तो ये बनवाए थे ऑप्शन नंबर